साथ सूरदास का आपका तीसरा दोहा जो पद चल रहा है हमारा, उसका तीसरा दोहा है। और आप अपने साथियों से, सहपाठियों से ज़्यादा ज़्यादा लाइक कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दे सकें। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोहा नंबर 3 है आपका किलकत। किलकत कान्हा, किलकत कान्हा घुटरू वानी, घुटरू पानी आवत, घुटरू वानी आवत। यानी किलकारी मारते हुए कान्हा माने श्री कृष्ण, किलकत माने होता है किलकारी या हंसते हुए, घुटरवानी मतलब घोटों के बल, आवत माने आंधा। यानी कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घोटों के बल आते हैं। किलकारी हंसते हुए श्री कृष्ण घोटों के बल चलते हुए आते हैं। और कह रहे हैं मणि में, मणि में, मणि में कनक, मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में कनक के आंगन बिम, बिम पकीरे वे धावत, बिम पकड़े धावत। यानी कि किलकारी मारकर जो कान्हा घोटों के बल चलकर आते हैं, कहाँ पर, अपने आंगन में आते हैं। मणि में कनक, कनक माने होता है सोना, और मणिमन सोने की मणियों के समान, नंद माने नंद बाबा का, जो श्री कृष्ण के पिताजी थे नंद बाबा, उनका जो आंगन है वो सोने की मणियों के समान सुंदर लग रहा था। किलकारी मारकर जो कान्हा घोटों के बल अपने आंगन में आते हैं, तो नंद बाबा का जो आंगन है, जो नंद बाबा का आंगन है वो सोने की मणियों, कनक माने सोने की मणियों के समान सुंदर लग रहा था। बीम पकड़ा भी धावत, तो वो घोटों पर चलते हैं तो उनकी परछाई जो है वो आगे चल रही है। श्री कृष्ण की परछाई क्या चल रही थी, आगे चल रही थी। तो बिम माने होता है परछाई पकड़े धावत, बिम माने श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए आगे दौड़ते हैं। अर्थात किलकारी मारकर जो कान्हा घोटों के बल अपनी आंगन में आते हैं, तो नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने के समान चमक रहा है, और श्री कृष्ण जो घोटों के बल चलते हैं तो उनकी परछाई आगे को दिखाई दे रही है, और श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तीसरी लाइन है इसकी, कहूं, कहूं, कहूं का मतलब कभी, निहारी निरखी हरि आपू, आपू छांव, छांव को करी सो पकड़न चाहत। जब किलकारी मारकर कान्हा घोटों के बल अपने आंगन में आते हैं, तो नंद बाबा का जो आंगन था वो सोने की मणि समान लग रहा था, और श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबो निहारी हरि अपनी छांव को, छांव को मतलब परछाई को, यानी कभी श्री निहारी मतलब निखारना या निहारना या देखना, हरि माने श्री कृष्ण, अपू माने अपनी, छांव माने छाया को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, निहारते हैं, और को करी सो पकड़न चाहत, और पकड़ने की कोशिश करते हैं। करी पकड़न, पकड़ने मतलब पकड़ने की चाहत माने कोशिश, चाहत माने कोशिश। यानी कि श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को निहारते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लाइन नंबर 4 है, आप कह रहे हैं इसमें, किलकी, किलकी
हसत रजत, हसत रजत दो दतियां, दो दतियां पुनी 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 तीही, पुनी पुनी तीही अवगाह। अब कह रहे हैं जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, रजत मान होता है चांदी, दो माने दो, दतिया माने दांत, यानी श्री कृष्ण जब चिलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं दिखाई दे रहे हैं वो चांदी के समान दिखाई देते हैं। रजत माने होता है चांदी, स्वर्ण रजत और पदक जो आते हैं आपके, तो स्वर्ण माने होता है, एक होता है कांस्य पदक, स्वर्ण माने होता है सोने का, रजत माने होता है चांदी का। यानी श्री कृष्ण जब तिलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं वो चांदी के समान चमक रहे हैं। पूनी पूनी तीन आवत, और वो बार बार अपनी परछाई पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो बार बार अपनी परछाई पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। कनक भूमि, कनक माने होता है सोने, भूमि माने भूमि, कनक भूमि पर, कर कर माने होता है हाथ और पग माने होता है पैर, कर पग छाया, यानी कि श्री कृष्ण कर पग छाया, ये उपमा एक रजती, एक रजती। ठीक। कनक भूमि, कनक माने सोने की भूमि, कहाँ लग रही थी, कर माने होता है हाथ, पग माने होता है पैर, छाया, यानी कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया है वो सोने की सोने के समान दिखाई दे रही, यानी कि श्री कृष्ण जिस भूमि पर अपने हाथ पैर रख रहे थे वो उतने विश्व की भूमि कैसी लग रही थी, सोने के समान दिखाई दे रही थी। ये ऐसी तुलना की गई है, ऐसी तुलना उन्होंने करी है। अब आप कह रहे हैं अगले लाइन में, करी 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 तृतीपाद, करी करी तृतीपाद, करी करी तृतीपाद तृती मणि, करी करी प्रतिमाद वसुधा, वसुधा कमल बैठी सजाती। करी करी मतलब हाथ हाथ, पृथ्वी का में पृथ्वी पैर, पृथ्वी मानी वसुंधरा, वसुंधरा मानी पृथ्वी, यानी कि श्री कृष्ण के हाथ हाथ और पैरों के नीचे, श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे पृथ्वी कमल की बैठी, माने बैठी, सजाती माने सेज, यानी कमल की सेज सजाए हुए बैठे, मानो ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे, ऐसा लग रहा, मानो ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे की भूमि पर पृथ्वी माता, अर्थात श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे पृथ्वी माता कमल की सेज सजाए हुए बैठी हूँ। कैसा लग रहा था बच्चों, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी माता श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे कमल की सेज बनाए हुए बैठी हूँ। इस बाल दशा, इस बाल दशा सुख निरखी जशोदा, जशोदा पुनी पुनी, पुनी पुनी का मतलब होता है बार बार, नंद बुलवाती, पुनी पुनी नंद बाबा को बुलवाती, अर्थात बाल दशा मतलब श्री कृष्ण को खेलता हुआ देखकर, बाल दशा को खेलते देखकर सुख निहारती, उस सुख को निहारती, उस पल को निहारती है। नहीं सुना, यह है बाल दशा सुख निखार निरखी यशोदा पुनी पुनी नंद बुलवाती। ठीक है, ठीक है, पुनी पुनी नंद बुलवाती।
यानी कि उस श्री कृष्ण की उस बाल लता को खेलते हुए भी देखकर उसे निहारती है। कौन? यशोदा माता। यशोदा माता श्री कृष्ण के उस पूनी पूनी बार बार यहाँ को आइए, ए जी यहाँ को आइए, क्या करती हैं? श्री कृष्ण की उस बाल दशा को खेलते हुए को देखकर यशोदा माता निहारती हैं, देखती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अगला है आचरा तल ले ढकिए, आचरा तल ले ढकिए ढाकी अपने आंचलों में ढककर सूर के प्रभु को दूध पिलाती। सूर के प्रभु को सूर के प्रभु को दूध पियावाती। अर्थात श्री कृष्ण को उठाकर अपने आंचल में ढककर श्री कृष्ण सूर के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। सूर के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। दोबारा देखिए, किलकत काना गुटवानी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिम पकारी धावत, बिम पकारी धावत। अब कह रहे हैं जब श्री कृष्ण, काना माने श्री कृष्ण, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आते हैं तो नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने की मणियों के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। किलकारी मारकर श्री कृष्ण घुटनों के बल चलकर आते हैं तो नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने की मणियों के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। और श्री कृष्ण जब चल रहे थे तो उनकी परछाई क्या थी? आय को आ रही थी। और श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धाव मन होता है, दौड़ते हैं। पकड़ने के बिम माने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कहूं निहारी निरखी हरि अपनी इच्छाओं को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को निहारते हैं, देखते हैं और करें सो पकड़ना चाहत और पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलकी हसत रजत दो दतियां, जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं, किलकारी मार कर हसत माने हंसते हैं, रजत माने चांदी के समान, उनके जो दांत हैं वो चांदी के समान चमकते हैं। पुनी पुनी तिहाई और वही प्रक्रिया बार बार कर रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, अगर श्री कृष्ण के जो हाथ और कर माने हाथ, पग माने पैर की छाया है वो सोने के समान लग रही है। इतनी ऊंची भूमि है वो सोने के समान लग रही है, ऐसी उन्होंने तुलना की है। करी करी प्रतिपाद प्रति मणि वसुंधरा कमल बैठी से जाती है। अर्थात श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे, श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे पृथ्वी कमल की सेज बनाए हुए बैठी है। श्री कृष्ण के हाथ और पैरों के नीचे पृथ्वी कमल की सेज बनाए हुए बैठी है। बाल दशा को, श्री कृष्ण की उस बाल दशा को देखकर, नेरखी मन होता है देखकर, यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि ए जी यहाँ को आइए। श्री कृष्ण की उस बाल दशा को देखकर यशोदा माता बाल बार नंद बाबा को बुलाती हैं और सूर श्री कृष्ण को उठाकर आचरा तर ले ढकियो, श्री कृष्ण को उठाकर अपने आंचल में ढककर, आचरा मार होता अपने आंचल में तरे ढककर सूर के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं।